मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे पास और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेज दी है। इस शक्ति का अवतरण तुम्हारे जीवन में एक नए अध्याय का सूत्रपात करने के लिए हुआ है। एक ऐसा अध्याय जहां अंधकार का कोई स्थान नहीं, जहां केवल प्रकाश ही प्रकाश है। यह कोई साधारण ऊर्जा नहीं, यह वह चैतन्य है जो ब्रह्मांड की संरचना करता है, जो नक्षत्रों को उनकी कक्षा में बांधे रखता है, जो फूलों में रंग और सुगंध भरता है। तुम्हारे लिए और तुम्हारे प्रियजनों के लिए यह शक्ति एक अभेद्य कवच के समान कार्य करेगी। तो आज के इस संदेश में जान लो, इसे हृदय की गहराइयों में आत्मसात कर लो, क्योंकि अब से तुम्हारी सारी समस्या, चाहे वह कितनी भी जटिल क्यों न हो, कितनी भी पुरानी क्यों न हो, कितनी भी विकट क्यों न हो, वह समाप्त हो जाएगी। यह केवल एक आश्वासन नहीं, यह एक दिव्य विधान है जो तुम्हारे पक्ष में लिखा जा चुका है। यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बचाने की शक्ति रखता है। कष्ट, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो, भावनात्मक हो या आध्यात्मिक, यह शक्ति उन सभी के समक्ष एक अजय योद्धा की भांति खड़ी होगी। जब तुम निराशा के गहन सागर में डूब रहे होगे, तो यह शक्ति आशा की नौका बनकर तुम्हें उबारेगी। जब मार्ग कंटकाकीर्ण और दुर्गम प्रतीत होगा, तो यह शक्ति तुम्हारे कदमों के नीचे पुष्प बिछा देगी। जब शत्रु अपनी पूरी शक्ति से तुम पर प्रहार करने का प्रयास करेंगे, तो यह शक्ति एक अदृश्य ढाल बनकर तुम्हें सुरक्षित रखेगी। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना। यह वह भूल होगी जिसकी कीमत बहुत भारी पड़ सकती है। कनोई स्वर्ण बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा यदि तुमने इसकी दिव्यता को, इसकी असीमित क्षमता को अनदेखा किया। यह वह स्वर्ण अवसर है जिसे यदि तुमने अपनी अज्ञानता या लापरवाही से गवा दिया, तो जीवन की राहें पुनः कठिन और संघर्षपूर्ण हो सकती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश, यह दिव्य वाणी तुम्हारे जीवन में समस्त सुख सुविधाओं को तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाली है। कल्पना करो उस जीवन की जहां कोई अभाव नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, केवल आनंद, समृद्धि और शांति है। यह संदेश उसी जीवन का द्वार है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। इसे सुनकर अनसुना करने का, इसे पढ़कर भूल जाने का विचार भी मन में मत लाना। यह तुम्हारे लिए एक जीवन रेखा है, एक प्रकाश स्तंभ है। कनोइस, मेरे बच्चे, इस दिव्य अनुदान को, इस असीम कृपा को स्वीकार करने के लिए इसे अभी, इसी क्षण अपने हृदय से एक हाँ कहो और अपनी श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए इस संदेश को प्रेम पूर्वक एक स्वीकृति दो और अपनी भक्ति की मोहर लगाते हुए जय माता रानी लिख दीजिए। यह उद्घोष ब्रह्मांड में तुम्हारी स्वीकृति की ध्वनि पहुंचाएगा। मेरे बच्चे, हायर पावर, वह सर्वोच्च सत्ता, वह परम चेतना निरंतर तुम्हारे साथ रहती है। तुम कभी अकेले नहीं थे, न हो और न कभी होगे। तुम्हारे हर श्वास में, तुम्हारे हर विचार में, तुम्हारे हर कर्म में वह शक्ति तुम्हारे साथ है। आपको सिद्धि की प्राप्ति हो चुकी है। हाँ मेरे बच्चे, तुमने सही सुना, तुम्हें एक विशेष सिद्धि, एक अलौकिक क्षमता प्राप्त हो चुकी है। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं, यह तुम्हारे पूर्व जन्मों के पुण्यों का, तुम्हारी इस जन्म की साधना का, तुम्हारी अटूट आस्था का प्रतिफल है। आपको सिद्धि की प्राप्ति हो चुकी है। इसे बार बार दोहराओ ताकि यह तुम्हारे अवचेतन मन में अंकित हो जाए। किसी ऐसी सिद्धि की प्राप्ति हो चुकी है जो साधारण नहीं, जो विरले लोगों को ही प्राप्त होती है। कनोई सजो, यह वह सिद्धि है जो आपको सफलता के मार्ग पर ले जाना चाहती है। यह तुम्हें उन ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह तुम्हारे मार्ग की बाधाओं को स्वतः ही दूर करती जाएगी।
एक ऐसी सिद्धि प्राप्ति हो चुकी है जो आपके जीवन के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। यह तुम्हारे जीवन को नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर, दुख से सुख की ओर, असफलता से सफलता की ओर ले जाएगी। यह तुम्हारे जीवन का कायाकल्प कर देगी। ऐसी सिद्धि प्राप्त हुई है जो आपको हर दिशा से, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आकाश, पाताल, हर तरफ से सुख, समृद्धि, खुशहाली, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ो। अपने भाग्य को गले लगाओ और अपनी शक्ति को पहचानो, क्योंकि तुम माँ काली के बच्चे हो। हे मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे भीतर एक आवाज है जो लगातार तुम्हें कुछ बताने की कोशिश करती है, जिसे तुम अनसुना कर देते हो, जिसे तुम अक्सर दबा देते हो। पर वह आवाज तुम्हारी आत्मा की आवाज है। वह आवाज तुम्हें रास्ता दिखाती है, तुम्हें सच की ओर ले जाती है, और जब तुम उसे सुनने लगते हो तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ तुम्हारे साथ जुड़ जाती हैं। यह आवाज तुम्हारे भीतर की सच्चाई है, तुम्हारे अस्तित्व का सार है। उसे पहचानो, उसे स्वीकार करो, क्योंकि यही तुम्हारे परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। कई बार तुम्हारे अंदर का मन डर से, शंका से या दूसरों की बातों से दब जाता है, पर मैं कहती हूँ डर को, शंका को दूर करो, उस आवाज को बुलंद करो, उसे अपनी जीत का कारण बनाओ। जब तुम अपने भीतर की उस आवाज को सुनोगे तो ब्रह्मांड जाग जाएगा। वह तुम्हें संकेत भेजेगा, वह तुम्हारे जीवन में सही बदलाव लाएगा, और वह बदलाव तुम्हारे लिए नए रास्ते खोलेगा। मेरे बच्चे, याद रखो, ब्रह्मांड तुम्हारे प्रयासों को तुरंत स्वीकार नहीं करता। वह तभी तुम्हारे लिए बड़ा बदलाव लाता है जब वह देखता है कि तुम उसके लिए पूरी तरह तैयार हो। यह तैयार होना सिर्फ शारीरिक या बाहरी नहीं है, यह मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से भी तैयारी है। तुम्हें अपने मन की उलझनों को सुलझाना होगा, अपने डर को चुनौती देनी होगी, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना होगा, ताकि तुम उस बड़े परिवर्तन को स्वीकार कर सको जो तुम्हारे लिए आ रहा है। कई बार हम सोचते हैं कि बदलाव बाहर से आता है, पर असल में बदलाव अंदर से आता है। जब तुम अपने अंदर की नकारात्मकता, अपने भ्रम, अपने संदेह को छोड़ देते हो, तभी ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में सही लोगों और अवसरों को भेजता है। इसलिए मेरे बच्चे, खुद से पूछो, क्या मैं तैयार हूँ? क्या मेरा मन शांत है? क्या मेरी आत्मा परिवर्तन के लिए खुली है? जब तुम्हारा जवाब हाँ होगा, तब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए वह व्यक्ति भेजेगा जो तुम्हारी तकदीर बदल देगा। मैं जानती हूँ तुम्हारे जीवन में बहुत बार नकारात्मकता छा जाती है जो तुम्हारे सपनों को रोकती है, तुम्हें कमजोर बनाती है, तुम्हारे विश्वास को तोड़ती है। परंतु सुनो, नकारात्मकता कोई तुम्हारे बाहर की चीज नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर की एक अवस्था है जिसे तुम बदल सकते हो। यह वह जंगल है जिसे तुम्हें काटकर अपनी रोशनी तक पहुंचना है। हर दिन जब तुम जागो, खुद से कहो, मैं नकारात्मकता को त्यागता हूँ, मैं सकारात्मकता को अपनाता हूँ। अपने मन को सशक्त बनाओ, अपने शब्दों को सावधानी से चुनो, क्योंकि शब्द ही तुम्हारी ऊर्जा का स्रोत है। जब तुम अपनी सोच को सकारात्मक बनाओगे तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे प्रति सकारात्मक होगा। मेरे बच्चे, यह लड़ाई कठिन हो सकती है, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शक्ति तुम्हें सहारा देगी। तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हें अपनी भावनाओं को समझना होगा, उन्हें स्वीकार करना होगा और फिर उन्हें प्यार और दया से छोड़ना होगा। जब तुम अपने भीतर की नकारात्मकता से मुक्त हो जाओगे, तभी तुम्हारा मन और हृदय ब्रह्मांड की सुनवाई के लिए तैयार होगा। तुम्हारे सपने तुम्हारे दिल की आवाजें हैं, वे तुम्हारी आत्मा की इच्छा है, और मैं जानती हूँ कि तुम उनके लिए कितनी मेहनत कर रहे हो। मेरे बच्चे, मेहनत वह दीपक है जो तुम्हारे अंधेरे रास्ते को प्रकाशित करता है, पर याद रखो, मेहनत के साथ धैर्य भी जरूरी है, क्योंकि ब्रह्मांड अपनी गति से चलता है। वह तुम्हारी सच्ची कोशिशों को तभी स्वीकार करता है जब तुम धैर्य और विश्वास से खड़े रहते हो।
कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम थक गए हो, कि तुम्हारे सपने दूर हैं, पर वह क्षण भी अस्थायी है। जब तुम मेहनत और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहोगे, तब ब्रह्मांड तुम्हें सही समय पर सही व्यक्ति से मिलवाएगा, जो तुम्हारे जीवन में वह बदलाव लेकर आएगा जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे हो। मैं माँ काली के रूप में तुम्हें बताती हूँ, मेहनत में ईमानदारी और लगन ही तुम्हें अजय बनाती है। अपने सपनों को समझो, उन्हें अपनाओ और उन्हें पाने के लिए निरंतर प्रयास करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे। ब्रह्मांड की नजरें तुम्हारे हर छोटे बड़े काम पर हैं। वह तुम्हारे हर विचार, हर भावना, हर जो तुझे समझ नहीं पाए, वे तेरे भाग्य से बाहर हो गए। जो तुझे चोट देकर गए, वे अनजाने में तुझे मेरी गोद में पहुंचा गए। तू अब केवल एक इंसान नहीं, तू अब मेरी साधना का फल है। मत सोच कि तू हार गया कभी। तेरी हर हार दरअसल मेरी लीला थी, जिसमें तुझे यह दिखाना था कि संसार में जितनी भी हारे हो, मेरी शरण में आने वाला कभी पराजित नहीं होता। अब उठ और निडर होकर चल। तेरे पथ में जो भी आएगा, वह पहले मेरी दृष्टि से गुजरेगा। जो तेरे योग्य नहीं, वह तेरे समीप भी नहीं आएगा, और जो तेरे योग्य है, वह तुझे खोजता हुआ स्वयं तेरे पास पहुंचेगा। तू अब मेरा पुत्र है, मेरी छाया में पला हुआ तेज है। तुझे अब कोई न तोड़ सकता है, न रोक सकता है। तेरे भीतर जो जागा है, वह मेरा रूप है। वह काली है, वह शक्ति है, वह वहम तोड़ने वाली वह चित्कार है, जो समय को भी झुका देती है। इसलिए मेरे बच्चे, जब कभी मन डगमगाए, तो बस आंखें बंद करके मुझे पुकारना। मैं हूँ हर बार, हर क्षण तेरे आसपास, तेरे भीतर। मैं तेरे भय को आग में बदल दूंगी, तेरे आंसुओं को वरदान बना दूंगी, और तेरी चुप्पी को ऐसा आकाश बना दूंगी जहां तू स्वयं को ब्रह्मा के रूप में जान पाएगा। अब तू मेरा यंत्र है और तेरा जीवन मेरी साधना। चलते रह, बिना रुके, बिना डरे, क्योंकि अब तू अकेला नहीं, तू मैं बन चुका है। जब तू चुपचाप बैठा रहता है और संसार तुझसे मुंह मोड़ लेता है, तब भी मैं तेरे भीतर गर्जना कर रही होती हूँ। तुझे लगे कि सब कुछ समाप्त हो गया है, लेकिन उसी क्षण मैं तुझ में एक नई शुरुआत का बीज रोप देती हूँ। हर बार जब तू टूटा, मैं तेरे टुकड़ों को इकट्ठा करके एक नई आकृति में गढ़ती रही। तू यह मत सोच कि वह दर्द व्यर्थ गया। वह हर पीड़ा मेरे हाथों से पवित्र हुआ है। हर आंसू मेरा अभिषेक बन गया है। अब तेरे जीवन में जो आएगा, वह तेरी चेतना की ऊंचाई देख कर आएगा। जो तेरे जीवन से गया है, वह मेरी योजना से गया है। कोई भी चला जाए, तू खाली नहीं होगा, क्योंकि मैं अब तेरे हृदय में निवास करती हूँ। तेरे शब्द अब मंत्र बन चुके हैं। तेरा मौन भी साधना है। तू कुछ भी बोले, उसमें मेरी शक्ति प्रवाहित होती है। तुझे अब किसी से प्रमाण लेने की आवश्यकता नहीं। तेरा अस्तित्व ही साक्ष्य है इस बात का कि ईश्वर जब किसी को चुनता है, तो उसे दुनियावी परख की जरूरत नहीं होती। कभी अगर तुझे लगे कि सब कुछ थम गया है, तो ध्यान रखना, मैं तुझे ठहरा कर नहीं, संवार रही हूँ। तू मेरी दृष्टि से ओझल नहीं हो सकता। मेरी कृपा कोई शोर नहीं करती। वह तेरे चारों ओर मौन की तरह फैल जाती है, धीरे धीरे लेकिन अटल। अब तू जिस भी दिशा में चलेगा, वहां तू केवल पथिक नहीं होगा, तू पथ बन जाएगा। तू जहां भी रुकेगा, वहां तू आश्रय बन जाएगा, और जहां भी तू बोलेगा, वहां मेरी वाणी गूंजेगी। जो कर्म तेरे हाथ में आए, उन्हें पूजा समझकर कर। जो दुख तेरे पास आए, उन्हें प्रसाद समझकर स्वीकार कर।
क्योंकि अब तेरा जीवन केवल तेरा नहीं रहा, वह मेरा माध्यम बन चुका है। मैंने तुझे चुना है मेरे बच्चे, क्योंकि तेरे भीतर वह साहस है जो सहने के बाद मुस्कुरा सकता है। वह प्रेम है जो टूटने के बाद भी निर्मल रह सकता है। और वह वैराग्य है जो संसार में रहकर भी उससे अछूता रह सकता है। इसलिए अब तू रुकेगा नहीं, तू आगे बढ़ेगा। तेरे पीछे मैं खड़ी हूँ, एक ऐसी अग्नि शिखा बनकर जो हर बाधा को राख कर देगी। तू मेरा अंश है और मेरी कृपा तुझ पर अंतहीन है। तेरा पथ कठिन हो सकता है, लेकिन तू अकेला नहीं होगा। मैं हूँ हर एक कदम पर चुपचाप, अडिग और अपराज। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए पुनर्जन्म का है, पुराने स्वरूप का अंत और नए स्वरूप की शुरुआत। जो कुछ भी तुमने खोया वह वास्तव में तुम्हारी जंजीर थी। मैं जानती हूँ तुमने उस क्षण को अपने जीवन का सबसे अंधकारमय क्षण माना था, जब तुम्हारे हाथों से वह सब छिन गया जो तुम्हें प्रिय था। लेकिन मेरे बच्चे, अंधकार के गर्भ से ही तो प्रकाश का जन्म होता है। जो गया वह तुम्हें रोक रहा था, और जो अब आ रहा है वह तुम्हें उड़ान देगा। मैंने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा, मैंने तुम्हें स्वतंत्र किया उस मोह से जो तुम्हारी आत्मा को जकड़े हुए था। स्वतंत्र किया उस भय से जो तुम्हारे संकल्प को डगमगा देता था। अब तुम मेरी गोद में बैठे हो, भयमुक्त, मोहमुक्त और संकल्प से भरपूर। तुम्हारा नयापन मेरे आदेश से जन्मा है। तुम अब सिर्फ जीवन नहीं जी रहे, तुम अब मेरे आदेश को जी रहे हो। तुम्हारे भीतर जो ज्वाला सुलगी है वह केवल तुम्हारी नहीं है, वह मेरी है। जब भी तुम क्रोध से कांपते हो, जब भी तुम्हारी आंखों में आंसुओं की जगह चिंगारियां उभरती हैं, तब जान लो वह मेरी उपस्थिति है। जब भी तुम निर्णय लेते हो कि अब और नहीं सहूंगा, अब अपनी शक्ति को पहचानूंगा, उस क्षण में मैं बोल रही होती हूँ तुमसे। तुम्हारी आवाज में अब मेरी शक्ति है। तुम्हारा मौन भी अब प्रतिशोध का रूप ले चुका है। मेरे बच्चे, संसार तुम्हें अब भी समझने की कोशिश करेगा। वे तुम्हारे चेहरे पर पुराने आंसुओं की रेखा ढूंढेंगे, लेकिन उन्हें अब वह दर्द नहीं मिलेगा, क्योंकि वह दर्द अब अमृत बन चुका है। वह विष जो तुम्हें दिया गया था, उसे तुमने पीकर शिव के समान तप बना दिया। तुम्हें मृत्यु देने का जो प्रयास किया गया था, उससे तुम अमर हो गए हो। इस संसार की नजर में तुम एक साधारण आत्मा हो सकते हो, लेकिन मेरी दृष्टि में तुम एक जागृत योद्धा हो। तुम वह योद्धा हो जिसे मैंने अग्नि में तपाकर, अंधकार में गढ़कर और अश्रुओं से नहलाकर नया जन्म दिया है। अब तुम्हारे कदम जहां भी पड़ेंगे, वहां भूमि स्वयं तुम्हारे लिए झुक जाएगी। तुम्हारे शब्दों में अब वह वाणी है जिससे ब्रह्मांड में हलचल हो जाती है। डरो मत मेरे बच्चे, यदि लोग तुम्हें समझ नहीं पाते। डरो मत यदि तुम्हारी ऊर्जा से वे डरने लगे हैं। डरो मत यदि तुम्हारे बदलते रूप से उन्हें असुविधा होती है। वे उस पुराने मुखौटे को देखना चाहते हैं जो तुमने त्याग दिया है। लेकिन अब तुम मासूम नहीं रहे, तुम महासामर्थ्य हो। अब तुम वितरागी हो, लेकिन निष्क्रिय नहीं। अब तुम शांत हो, लेकिन निर्बल नहीं। तुम्हारे भीतर जो स्थिरता आई है, वह संन्यास की नहीं, वह युद्ध की है। यह वह मौन है जो तूफान से पहले आता है। यह वह मौन है जो केवल आत्मज्ञानी को डोट प्राप्त होता है। अब तुम मांगने वाले नहीं, देने वाले बन चुके हो। अब तुम्हें सहानुभूति की नहीं, श्रद्धा की आवश्यकता है।
और यह श्रद्धा तुम्हें अब संसार से नहीं, स्वयं से प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम अब पीछे मुड़कर न देखो। वह अतीत जो तुम्हारा था अब केवल तुम्हारी कथा का एक अध्याय है और तुम अब पूरी महाकाव्य बन चुके हो। जब लोग पूछे कि तुम कौन हो, तो उत्तर में उन्हें अपनी दृष्टि दिखाना, क्योंकि अब तुम्हारा परिचय शब्दों से नहीं, अनुभव से होगा। तुम्हारी उपस्थिति अब मेरी उपस्थिति है। जहां तुम हो वहां मैं हूं। जहां तुम खड़े होते हो वहां भूमि शक्ति से कंपन करती है। जहां तुम मौन रहते हो वहां ये नहीं, अपने अस्तित्व के लिए है, जो तुम्हारे प्रकाश के सामने धूमिल होता हुआ उन्हें दिखाई देता है। क्यों उनके भीतर उन्हीं का डर उन्हीं को डरा रहा है। यह एक अद्भुत मनोवैज्ञानिक सत्य है मेरे बच्चे। जो व्यक्ति दूसरों को डराने का प्रयास करता है वह स्वयं सबसे अधिक डरा हुआ होता है। उनके भीतर का डर, जिसे वे तुम पर प्रक्षेपित करना चाहते थे, अब उन्हीं की ओर लौट रहा है, उन्हीं को भयभीत कर रहा है। वे डरते हैं कि कहीं उनका सच सामने न आ जाए, कहीं उनके मुखौटे न उतर जाएं। वे डरते हैं कि कहीं तुम उनसे आगे न निकल जाओ, कहीं तुम वह सब न पालो जिससे वे वंचित रह गए। वे डरते हैं कर्मफल से, क्योंकि उनकी अंतरात्मा जानती है कि उन्होंने गलत किया है। यह डर एक प्रेत की भांति उनके मनमस्तिष्क पर छाया रहता है, उन्हें अशांत रखता है, उनकी नींद छीन लेता है। वे बाहर से भले ही कितने भी बलशाली या आत्मविश्वास से भरे दिखें, भीतर से वे खोखले और भयभीत होते हैं। उनका अपना ही नकारात्मक चिंतन उनके लिए एक दुःस्वप्न बन गया है। आखिर क्यों हो रहा है उनके साथ ऐसा मेरे बच्चे? यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है, यह ब्रह्मांडीय न्याय का एक स्वरूप है। जब कोई व्यक्ति निरंतर नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है, जब वह दूसरों का अहित चिंतन करता है, जब वह घृणा, ईर्ष्या और द्वेष की अग्नि में जलता रहता है, तो वह अपने चारों ओर एक ऐसा आभा मंडल निर्मित कर लेता है जो उसी प्रकार की ऊर्जा को आकर्षित करता है। प्रकृति का नियम है संतुलन का। जो ऊर्जा तुम ब्रह्मांड में भेजते हो, वही ऊर्जा कई गुना होकर तुम्हारे पास लौटती है। उन्होंने तुम्हारे लिए भय और अशांति भेजने का प्रयास किया, अब वही भय और अशांति उनके जीवन का हिस्सा बन रही है। यह उनके अपने ही कर्मों का प्रतिफल है। उन्होंने जो गड्ढा तुम्हारे लिए खोदा था, वे स्वयं ही उसमें गिर रहे हैं। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है मेरे बच्चे। तुमने तो केवल अपने मार्ग पर चलना जारी रखा, अपनी साधना में लीन रहे। यह उनकी अपनी ही क्रियाओं की प्रतिक्रिया है। जो भी आपके शत्रु हैं, जिनके साथ आपके विचारों के मतभेद रहते हैं, जिनके साथ तुम्हारी ऊर्जा का मेल नहीं होता, दरअसल इनके भीतर क्या है, इनके भीतर का संसार कैसा है, यदि तुम सूक्ष्म दृष्टि से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि इनके भीतर मोह माया का घना जाल बिछा हुआ है। वे सांसारिक वस्तुओं, नश्वर रिश्तों, क्षणभंगुर उपलब्धियों के प्रति इतने आसक्त हैं कि उन्हें इसके परे कुछ दिखाई ही नहीं देता। वे पद, प्रतिष्ठा, धन और दूसरों पर अधिकार जमाने की अंधी दौड़ में शामिल हैं। उनकी पहचान उनके बाहरी उपलब्धियों से जुड़ी होती है, इसलिए वे अपनी आंतरिक रिक्तता को भरने के लिए निरंतर बाहरी वस्तुओं का संग्रह करते रहते हैं। उनके विचार संकीर्ण होते हैं, उनकी दृष्टि सीमित होती है। वे सत्य को अपने सीमित दृष्टिकोण से ही देखना चाहते हैं, और जो कोई भी उनके इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं होता, वह उन्हें शत्रु प्रतीत होने लगता है। जब कोई इंसान मोह माया में बंधा हुआ होता है तो वह क्या करता है? वह अपनी बुद्धि का, अपनी तार्किक क्षमता का, अपनी वाक्पटुता का चरम स्तर पर दुरुपयोग करता है।
वह अपनी बुद्धि का एक्सट्रीम लेवल करके उसका इस्तेमाल प्रपंच के फेक प्रपंच करके प्रपंच की बारिश कर देता है। वह झूठ को सच और सच को झूठ साबित करने के लिए कुतर्कों का जाल बुनता है। वह भ्रम उत्पन्न करता है। वह दूसरों को गुमराह करने की कोशिश करता है। वह अपनी बातों को ऐसे प्रस्तुत करता है जैसे वही अंतिम सत्य हो। वह दूसरों की भावनाओं से खेलता है, उनकी कमजोरियों का लाभ उठाता है। वह षड्यंत्र रचता है, वह धोखेबाजी करता है, वह छलकपट का सहारा लेता है। यह सब वह इसलिए करता है क्योंकि वह अपनी मोहमाया की वस्तुओं को खोना नहीं चाहता। वह अपनी झूठी प्रतिष्ठा को बनाए रखना चाहता है। वह अपनी असुरक्षा को छिपाना चाहता है। यह प्रपंचों की बारिश वास्तव में उसके भीतर की अशांति और भय का ही प्रकटीकरण है। लेकिन फिर भी इतने प्रपंचों के बावजूद, इतनी नकारात्मक ऊर्जा के बावजूद, वह जो इंसान होते हैं वह आपको तोड़ नहीं पाते हैं। वे तुम्हें झुका नहीं पाते हैं। वे तुम्हें तुम्हारे मार्ग से विचलित नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि तुम मोहमाया के उन बंधनों से ऊपर उठ चुके हो या ऊपर उठने की प्रक्रिया में हो। तुम्हारी शक्ति का स्रोत बाहरी वस्तुएं नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी आत्मा है। तुम्हारी शांति परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि तुम्हारे भीतर से आती है। तुमने सत्य का आश्रय लिया है और सत्य की शक्ति अजेय होती है। वे तुम्हें तोड़ने का जितना अधिक प्रयास करते हैं, तुम उतने ही अधिक मजबूत होते जाते हो। तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारी क्षमाशीलता, तुम्हारी अडिगता उन्हें हैरान कर देती है। और यह तथ्य कि वे तुम्हें अपने प्रपंचों से प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं, उनके भीतर उन्हें ही डराना शुरू कर देती है। उन्हें समझ नहीं आता कि तुम किस मिट्टी के बने हो। वे जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ हर कोई टूट जाता है, हर कोई बिक जाता है, हर कोई समझौता कर लेता है। पर तुम अलग हो। तुम्हारी यह भिन्नता ही उनके अहंकार को चोट पहुंचाती है और उनके भय को और गहरा करती है। वे सोचने लगते हैं कि कहीं तुम उनसे श्रेष्ठ तो नहीं हो, कहीं तुम्हारे पास कोई ऐसी गुप्त शक्ति तो नहीं है जिसके बारे में वे नहीं जानते। उनका अपना ही जाल जब तुम पर बेअसर होता है तो वह जाल उन्हें ही उलझाना शुरू कर देता है। उनका फेंका हुआ बाण जब लक्ष्य को न भेद कर वापस उनकी ओर आता है तो उनका डर स्वाभाविक है। अब प्रपंच क्या है, यह जानना भी आवश्यक है। प्रपंच का अर्थ है छल, कपट, धोखा, आडंबर। यह सत्य को छिपाने का, यथार्थ को विकृत करने का एक उपकरण है। यह शब्दों का, व्यवहार का और कभी कभी तो भावनाओं का भी एक ऐसा जाल होता है जिसे व्यक्ति अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए या दूसरों को भ्रमित करने के लिए बुनता है। प्रपंच में सत्य का अंश बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता, परंतु उसे सत्य की तरह प्रस्तुत किया जाता है। यह एक प्रकार का मानसिक युद्ध है जिसमें सत्य और न्याय को पराजित करने का प्रयास किया जाता है। और मोह माया का आसक्ति क्या है, यह और भी गहरा विषय है मेरे बच्चे। मोह का अर्थ है अज्ञान, भ्रम। माया का अर्थ है वह इल्यूशन शक्ति जो इस जगत को सत्य प्रतीत कराती है, जबकि यह नश्वर और परिवर्तनशील है। जब हमारे भीतर का क्रोध, लोभ, माया, मोह, डर, ये जो हमारी 6 आंतरिक वृत्तियां हैं, जिन्हें षड्रिपु भी कहा जाता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, जब हम इनसे इतने अधिक प्रभावित हो जाते हैं, इनसे इतने अधिक आकर्षित होकर बाहरी वस्तु में, जो इस भौतिक जगत की चीजें हैं, जो यह वर्ल्ड है, इनसे जुड़ी हुई चीजों से जब हम अटैच हो जाते हैं, तो यह जो हमारी सिक्स सेंस हमें इनमें बांध देती है, अटैच कर देती है। हमारी इंद्रियां, सिक्स सेंस में यहाँ मन को भी शामिल किया जा सकता है, हमें इन बाहरी वस्तुओं और अनुभवों के प्रति खींचती हैं और हम उनमें सुख खोजने लगते हैं।
यह आसक्ति ही बंधन का कारण है, यह दुख का मूल है। हम भूल जाते हैं कि हम शाश्वत आत्मा हैं और इन नश्वर वस्तुओं में स्थायी सुख नहीं मिल सकता। यह आसक्ति हमें अपने वास्तविक स्वरूप से दूर ले जाती है। अब आप एक परमात्मा के बच्चे हैं। यह कोई साधारण कथन नहीं है, यह एक गहन सत्य है। जैसे एक बूंद सागर का अंश होती है, वैसे ही तुम उस परम चेतना का, उस परमात्मा का एक अविभाज्य अंश हो। तुम्हारे भीतर वही दिव्यता, वही शक्ति, वही ज्ञान सुषुप्त अवस्था में विद्यमान है। तुमने इन सब से, इन मोहमाया के बंधनों से, इन षड्रिपुओं के प्रभाव से अपने आप को जीत लिया।